देखिए, जो नूर काज़ी हैं वो मेरे छोटे भाई हैं और उनका सवाल वाजिब है कि उनके बारे में कहने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मैंने उनसे व्यक्तिगत उनके बारे में मैंने कभी नहीं कहा। और जो ट्रस्ट की बात आप कर रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि हमारा अपना ट्रस्ट है, जिसमें कि हमीदिया सईदा हॉस्पिटल और तिब्बिया कॉलेज जो चल रहा है, तो वो उनका व्यक्तिगत हॉस्पिटल नहीं है। वो जो है हमदर्द के जो हमीद साहब हैं उनके द्वारा कौम की खिदमत और कौम के फ़ायदे के लिए वो एक इदारा बनाया गया था, जिसका ज़िम्मा जब ये हमीद काज़ी साहब का राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था, नूर काज़ी साहब तो मेरे ख्याल से जब पैदा भी नहीं हुए होंगे तब उसका उदय हुआ था, और शहर के जो गणमान्य नागरिक थे मुस्लिम समाज के वो उसके मेंबर थे। और उसमें मेरे जो ससुर साहब थे डॉक्टर एच बी पठान, वो भी उसमें मेंबर थे। धीरे धीरे जब ये विधायक बने और ये जब इनका राजनीतिक रसूख बढ़ा तो ये उसमें एंटर हुए, और एंटर होने के बाद में इनने अपने भाई भतीजावाद करके और उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। आज भी वो जो इदारा है उनका खुद का नहीं है, वो एक सामाजिक संस्था है जो वफ़ की ज़मीन पे बनी है, और वफ़ ने भी उनको डोनेट इसलिए किया था, परमिशन इसलिए दी गई थी वफ़ की कि उसमें जो है कौम के लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन अब यहाँ से उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, यहाँ से बैठ के वो उनका कोई रिश्तेदार जो कोई प्रोफेसर है तो कोई कहीं रह रहा है और उसकी तनख्वाहें यहाँ से निकल रही हैं। मतलब बहुत व्यापक अव्यवस्था है। ये हक किसका मारा जा रहा है बताओ आप? जो कौम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो काबिल हजरात हैं, उनको उनका हक मारा जा रहा है। तो उसके लिए आवाज़ उठाना, मुझे क्या, हर मुसलमान को आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर ये उसकी कौम की वो अपनी निजी मिल्कियत बताते हैं तो वो सार्वजनिक रूप से आकर एक बार सबके सामने बोल दे कि उनकी अपनी निजी मिल्कियत है, उस दिन से मैं उस पर बात करना छोड़ दूँगा। मेरे हिसाब से मेरे को अपनी राजनीतियों करने के लिए कम से कम उनके नाम का सहारा तो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड मैं उनको समझता नहीं हूँ कि उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। और शिकायतों को निराधार बताने की जहाँ तक बात है, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जो उनके ऊपर मात्र 2360 रुपये के वक्फ बोर्ड के जो उन्होंने एक राशि निकाली थी, जिसके लिए उनके ऊपर सज़ा हुई है, क्या वो मेरा व्यक्तिगत आरोप था? कोर्ट से साबित हुआ है। दूसरी बात, उनके ऊपर जो उनके बेटे के नूर काजी के ऊपर जो एक मुकदमा कायम हुआ था कि वो अवैध रूप से एक ढाबे वाले से किराया वसूल करते थे जो कि सरकारी ज़मीन पे था, उस पर एफआईआर हुई। तो वो क्या मेरा आरोप था? सिद्ध हुआ तब तो आरोप हुआ, एफआईआर हुई। उसके बाद में फिर अभी जो उन पे लेटेस्ट में जो एफआईआर हुई है, उसके शिकायतकर्ता उन्हीं की पार्टी के हैं। उसमें कोर्ट ने ये अपने प्रभाव से उस पर एफआईआर नहीं होने दे रहे थे, तो पार्टी जो है कोर्ट में गई, कोर्ट ने संज्ञान में लिया, कोर्ट ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें वैसे साक्ष्य पाए गए। तो साक्ष्य पाए जाने के बाद में कोर्ट ने एफआईआर का आदेश किया कि इनके द्वारा गलत तरीके से गलत कागज़ लगाकर और उनके स्कूल की मान्यता ली गई है। अब इसमें अगर उसके बाद में उनका कोई विशेष प्रेम है मुझसे और मेरा नाम उनको अगर बहुत अच्छा लगता है लेना, तो उससे मुझे मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद में अभी आपको और बता दूं कि आने वाले समय पे इन्होंने जो एक सामुदायिक भवन जो पंचायत ने बनाई थी इनकी विधायक निधि से, उस पर उनका स्कूल चल रहा है। और ये आरोप कोई निराधार नहीं है, इसकी पूरी जांच हो चुकी है। तत्कालीन जो सीईओ थे, जो इंजीनियर थे, जो सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने इस बात को प्रूफ कर चुका है कि ये जो सामुदायिक भवन जो कि गरीब जनता के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, आज लोगों के पास में 2000-3000 रुपये नहीं रहते शादी करने के लिए। वो बेचारे जैसे तैसे करके कोई प्राइवेट हॉल में जाते हैं और अपनी शादी करते हैं। और एक सामुदायिक भवन आप आलीशान ऑफिस बना के उसमें व्यवसाय कर रहे हो, इसका भी बहुत जल्दी पर्दाफाश होने वाला है। और वफ़ की ज़मीन पे जो अतिक्रमणकारी तो घोषित हो चुके हैं, खाली करवाने का काम भी बहुत जल्दी होगा। और अगर इन सब चीज़ों को लेकर अगर मुझे वो मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे इस तरीके कौम के काम करने के लिए मैं आगे भी पीछे नहीं हटूँगा और निरंतर अपना काम जारी रखूँगा।